गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इस चैप्टर का आगे का पार्ट देखेंगे। हमने इस आर्टिकल को रीड किया और हमने इसमें यह भी पढ़ा कि हमारे पृथ्वी ग्रह जो अर्थ है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है और उसके लिए कई जियोलॉजिस्ट ने कई विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग राय प्रकट की है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली पे कि इन्होंने क्या कहा। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, अनुच्छेद संविधान का, भारत के संविधान का जो 48A का अनुच्छेद है उससे पता चलता है कि वो अनुच्छेद उपलब्ध करवाता है कि द स्टेट शेल endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wild of the country, कि स्टेट हमारे राज्य जो हैं वो राज्य प्रयास करेंगे टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए, एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट और पर्यावरण को सुधारने के लिए, और टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट और जंगलों की रक्षा के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और देश की वाइल्ड लाइफ को, और वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन जो है उसकी रक्षा के लिए क्या करेंगे, इंडिवियर प्रयास करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें आर्टिकल 48A में ये बताया गया है कि हमारे देश के वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उसकी रक्षा के लिए और पर्यावरण को सुधारने के लिए स्टेट जो है मतलब जितने भी स्टेट हैं सभी प्रयास करेंगे। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इन द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया। परंतु जब संविधान में ये वाली बात कह दी गई है फिर भी वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, इस पीड़ा का क्या कारण है जो पीड़ा कभी समाप्ति नहीं हो रही है, इन द फैक्ट दैट, और तथ्य ये है कि क्या लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, क्या कानून का आदर नहीं किया जा रहा, या फिर नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया, ना ही उसको लागू किया जा रहा है। भाई जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कानून है वो, और उसका आदर भी किया जाना चाहिए और उसे लागू भी किया जाना चाहिए, पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न किया। अब देखिए उदाहरण के तौर पर इन्होंने उदाहरण भी दिया है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, संविधान जो है कहता है कि द कास्टिज्म, जातिवाद जो है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो भावना है, लिंग भेद जो है, एंड बॉन्डेड लेबर, और बंधुआ मजदूर जो है, शैल बी एबॉलिश्ड, उनको समाप्त करना चाहिए होगा। भाई समाप्ति होनी चाहिए, भाई ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बट दे फ्लॉरिश सेमलेसली, परंतु ये सभी भावनाएं जो है वो निर्लजता से पनप रही है, सभी के मनों में आ रही है। आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बनने के 44 साल बाद भी ये जो सारी भेदभावपूर्ण बातें जो हैं वो लागू हो रही है। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड। और एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि पार्लियामेंट की आकलन करने वाला जो समिति है उसके द्वारा आई है, और उसमें हाईलाइट किया गया है, हमें बताया गया है कि प्रलयकारी विनाशकारी जो कमी हो रही है भारत के जंगलों में वो पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा हो रही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, और विश्वसनीय डाटा आंकड़े की जब बात की जाए तो भारत के अनुसार, भारत के विश्वसनीय डाटों के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार इस लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, कि एक साल में हम 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट जो है उसको खोते जा रहे हैं, मीन्स जंगल जो है समाप्त होते जा रहे हैं। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिन्हें
कार्यालयी रूप से जंगल का क्षेत्र नामित किया गया है, मतलब उनको जंगल का क्षेत्र कहा गया है। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो वास्तव में पेड़ों से रहित हो गए हैं। अब पेड़ों से रहित है तो उनको जंगल कैसे मानेंगे, वो तो जंगल क्षेत्र थे, पर वहाँ के पेड़ हटा दिए गए हैं और अब वहाँ किसी प्रकार के भी पेड़ नहीं हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेट बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और वास्तविक जो पेड़ों जंगलों की जो कमी होती जा रही है उसे लगभग 8 गुना दर से गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है, सरकारी जो सांख्यिकी है, वो इंगित करवा रही है कि 8 गुना कमी जो है वो अब हम देख रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United States, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 साल का अध्ययन किया गया है, जिसमें उन्होंने सैटेलाइट को और हवाई फोटोग्राफी को प्रयोग में लिया है और उसके माध्यम से उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि द एनवायरमेंट हैज़ डेटोरिएटेड, कि हमारा पर्यावरण जो है वो बदतर हो चुका है, सो बैडली, और इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि इट इज़ क्रिटिकल, कि वो बहुत ही ज़्यादा आलोचक हो चुका है। आलोचना तो की भी नहीं जा सकती है, इतना ज़्यादा वो खराब हो चुका है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, और लगभग 88 देशों की जांच पड़ताल हुई है। उसके बाद यह पता चला है कि पर्यावरण जो है वो बदतर से भी बदतर हो चुका है, बहुत ज़्यादा शोचनीय अवस्था में आ चुका है। अब हमने यहाँ पर जो कर ही देते हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट, और इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं कर सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन। और इसमें किसी प्रकार की भी शंका की बात नहीं है कि पृथ्वी की, विश्व की जो जनसंख्या है वो लगातार तरीके से जो बढ़ रही है, उसकी वृद्धि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विनाश का एक तथ्य साबित होगी, जो कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि मनुष्य समाज का भविष्य भी कही जा सकती है। मीन्स यहाँ पर उन्होंने कहा कि शंका हो ही नहीं सकती इस बात में कि विश्व की जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि हो रही है, जो कि भविष्य में आने वाले मानव समाज में जो वृद्धि होगी, वो वृद्धि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस विनाश के लिए। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, और 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए लगभग मनुष्य को काफ़ी लाख साल लग गए थे। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये पॉपुलेशन लगभग 1800 के साल में हुई थी। बाय द ईयर 1900, परंतु 1900 तक इस सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, तो 100 साल में ही 1 बिलियन जो है वो ऐड हो गई जनसंख्या। एंड द 12th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 12वीं शताब्दी तक जाते जाते ये इसकी वृद्धि जो थी वो 3.7 बिलियन हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड, और वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है उसकी गणना 5.7 बिलियन की गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, और हर 4 दिन में विश्व की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। तो अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या, सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम है हमारे एलिंग प्लैनेट की, हमारी इस बीमार ग्रह की, जिसको हमें सुधार करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।